सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 3 सूत्र पूरे किए हैं। तीसरे सूत्र में प्रमाणों के विभाग किए थे। कितने प्रकार के प्रमाण होते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रकार के प्रमाण बताए थे। और वात्स्यायन ऋषि ने संक्षेप से एक एक प्रमाण की परिभाषा, उसका लक्षण किया। अब आगे सूत्रकार महर्षि गौतम स्वयं एक एक प्रमाण का लक्षण करेंगे। आप में से कौन है जो अपना माइक बंद नहीं किया? व्यवधान उत्पन्न मत करिए, अपना अपना माइक देखिएगा। जिनका माइक ऑन है उसको बंद करिए, ऑफ करके रखिएगा। हाँ जी, तो कहा है प्रत्यक्ष लक्षणम, एक शीर्षक बना है यहाँ पर, प्रत्यक्ष लक्षणम। अब प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण करते हैं। अथ विभक्तानाम लक्षणम इति, 2 प्रक्रियाएं बताए थे पीछे वात्स्यायन ऋषि ने कि 2 प्रक्रिया होती है। या तो पहले विभाग करेंगे फिर उसके बाद लक्षण करेंगे, अथवा लक्षण करके फिर विभाग करेंगे। 2 प्रक्रियाएं बताए थे। तो पहली प्रक्रिया को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले विभाग किया है, फिर उसके लक्षण बता रहे। पहले प्रमाणों का विभाग कर दिया, अब उसका लक्षण करेंगे। तो अथ विभक्तानाम प्रमाणानाम लक्षणम, ऐसा इसका अर्थ होगा। विभाग किए हुए प्रमाणों के लक्षण बताए जाते हैं। विभाग किए हुए प्रमाणों के लक्षण को यानी परिभाषाओं को प्रस्तुत किया जाता है। और सबसे पहले 4 प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो अब प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण बताए जा रहे हैं कि प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा स्वयं सूत्रकार महर्षि गौतम कर रहे हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानमव्यपदेश। देखिए, एक एक अक्षर को जोड़ते जाएंगे आप तो पूरा सूत्र एक साथ आप पढ़ सकते। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्ष। अब अलग करेंगे। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? तो सूत्रकार कहते हैं इंद्रिय और अर्थ
पहला शब्द है इंद्रिय और दूसरा शब्द है अर्थ। और इन इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, सन्निकर्ष तो आपने पीछे समझ लिया। सन्निकर्ष का मतलब है संपर्क, जुड़ना। इंद्रिय का अर्थ के साथ जुड़ने को, संपर्क करने को, उसके साथ लगे रहने को, उसके साथ जुड़ने को संपर्क कहा है, सन्निकर्ष कहा है। तो इंद्रिय है ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों का ही विषय है। यहाँ कर्मेंद्रियों का विषय नहीं है। यहाँ पर कर्मेंद्रियां तो कर्म करती हैं, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्त कराती है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आप सबको पता है। यदि मैं क्रम से बोलूं तो श्रोत्रेंद्रिय, उसके बाद स्पर्शेंद्रिय, उसके बाद रूपेंद्रिय, उसके बाद रसना इंद्रिय या रसनेन्द्रिय, और अंतिम 5वीं इंद्रिय है वो है घ्राणेन्द्रिय। या मैं लौकिक भाषा में बोलूं तो कान, त्वचा, आंखें, जिह्वा और नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है जी। और इनके माध्यम से हम अर्थों के साथ जुड़ते हैं। तो एक एक इंद्रिय का अपना अपना विषय है। उस विषय को यहाँ पर अर्थ शब्द से बोला है। अर्थ का मतलब विषय। कानों का विषय शब्द है, तो कानों का विषय अर्थात अर्थ। कानों का जो अर्थ है, इन दोनों का, कान और अर्थ का परस्पर संबंध होता है। कान और अर्थ का परस्पर संबंध होता है। कान एक इंद्रिय है, कर्णेंद्रिय कहते हैं, और अर्थ जो है एक शब्द है। तो दोनों के बीच में जो संबंध है, दोनों के बीच में जो संपर्क है, दोनों के बीच में जो जुड़ना है, इसी का नाम सन्निकर्ष है। तो ऐसे एक एक इंद्रिय के साथ आप जोड़ सकते हैं। स्पर्शेंद्रिय त्वचा में है, पूरी त्वचा में स्पर्शेंद्रिय है, और उस स्पर्शेंद्रिय का अर्थ है यानी स्पर्श। कोमलता, कठोरता, खुरदरापन, ये जो स्पर्श है अलग अलग। तो स्पर्शेंद्रिय त्वचा इंद्रिय के साथ में उन स्पर्शों का संपर्क, उनका संबंध, उन स्पर्शों के साथ इस स्पर्शेंद्रिय का जुड़ना, यह है सन्निकर्ष। फिर तीसरी इंद्रिय है नेत्रेंद्रिय, आंखें। आंखों से हम रूप के साथ संपर्क साधते हैं, रूप के साथ संबंध जोड़ते हैं, रूप के साथ जुड़ जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ये है सन्निकर्ष। ऐसे जिह्वा, जिह्वा के अंदर रसनेन्द्रिय है, और उस जिह्वा पर आप मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 प्रकार के रस, ये है अर्थ। इनका संपर्क, इनका संबंध जब होता है वो सन्निकर्ष है। ऐसे जो नाक है, घ्राणेन्द्रिय है, इसमें घ्राणेन्द्रिय के साथ में गंध है। उस गंध रूपी अर्थ के साथ संपर्क होता है, संबंध होता है। उसी संपर्क को, संबंध को सन्निकर्ष कहते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई और 5 अर्थ, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। तो इन इंद्रियों और इन अर्थों के साथ में जो संपर्क होता है, यानी दोनों जब जुड़ जाते हैं, दोनों संबंधित हो जाते हैं, इसी का नाम सन्निकर्ष है। और जब दोनों जुड़ जाते हैं तो उन दोनों के जुड़ने से कुछ पैदा होता है, कुछ उत्पन्न होता है। वो क्या उत्पन्न होता है? तो कहा ज्ञानम, वो ज्ञान उत्पन्न होता है। इंद्रिय और अर्थ के साथ, या इंद्रिय अर्थ के साथ जब जुड़ जाता है तो उससे कुछ उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है? ज्ञानम, वो ज्ञान उत्पन्न होता है। अब वो जो ज्ञान है, उसी ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से, इंद्रिय और अर्थ के संयोग से, इंद्रिय और अर्थ के संबंध से, इंद्रिय और अर्थ के जुड़ जाने से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो है प्रत्यक्षम, वो प्रत्यक्ष कहलाता है।
अब ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, बस प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ऐसा प्रत्यक्ष नहीं, इसकी कुछ क्वालिटियां हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को यहाँ पर बताया है। पहली विशेषता बताई है कि वो जो प्रत्यक्ष है वो व्यपदेश्य नहीं होना चाहिए, इसलिए अव्यपदेश्यम कहा है। ये एक विशेषता। अब दिमाग इधर उधर मत दौड़ाइए, समझ, विशेषता को समझ लो। ये अव्यपदेश्य क्या होता है जब बताऊंगा तब समझ लेना। पहले इतना समझ लेना कि प्रत्यक्ष का विशेषण है, उसकी क्वालिटी है। प्रत्यक्ष कैसा होना चाहिए? अव्यपदेश्य होना चाहिए। अब अव्यपदेश्य क्या होता है बाद में बताएंगे। दूसरी विशेषता बताइए प्रत्यक्ष की, अव्यभिचारी होना चाहिए। व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, प्रत्यक्ष को अव्यभिचारी होना चाहिए। तीसरी विशेषता बताइए, व्यवसायात्मक होना चाहिए, अव्यवसायात्मक नहीं होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष के 3 विशेषताएं बताइए। हर किसी को हम प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, इसलिए देखा हुआ सच हो कोई जरूरी नहीं है। नहीं जी मैंने साक्षात अपनी आंखों से देखा, जरूर देखा होगा, हमने कब मना किया आपने देखा है, लेकिन देखा हुआ सच हो कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आज के साइंस ने भी बुक निकाला, यानी हमारी यूजीसी ने भी बहुत पहले पुस्तक निकाली है। मैंने पहले भी संकेत किया था कि देखा हुआ सच हो कोई जरूरी नहीं है। जो देखते हैं आप वो सत्य होता है, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? उसमें व्यपदेश्य होता है, इसलिए वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अथवा वो व्यभिचारी होता है इसलिए वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, वो अव्यवसायात्मक होता है इसलिए वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इसलिए देखा हुआ प्रत्यक्ष आपका प्रत्यक्ष आपको लग रहा है, पर उस प्रत्यक्ष में ये 3 विशेषताएं होनी चाहिए। यदि ये नहीं है तो फिर वो आपका देखा हुआ सच हो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए आपके देखने को हम नहीं मानते, क्योंकि वो प्रत्यक्ष ही नहीं है जिसको आप प्रत्यक्ष मान रहे हैं। नहीं जी मैंने अपने साक्षात आंखों से भूत को देखा है। देखा होगा, किसने मना किया? देखो आप भूत को। हाँ जी, क्यों जी? देखते हैं बहुत सारे लोग मैंने भगवान को साक्षात स्वप्न में देखा है। देखा होगा जरूर। कोई भगवान को साक्षात स्वप्न में देखता है, कोई भूत को देखता है, पता नहीं कौन क्या क्या देखता है। तो वो सब देखा हुआ सच हो कोई जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर विशेषता दिए हैं कि ऐसा ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं जिसमें अव्यपदेश्यम यानी व्यपदेश्य नहीं होना चाहिए, व्यभिचार वाला नहीं होना चाहिए, अव्यवसायात्मक नहीं होना चाहिए। तो ये 3 विशेषताएं बताइए। अब व्यपदेश्य क्या होता है, व्यभिचारी क्या होता है और अव्यवसायात्मक क्या होता है, भाष्यकार स्वयं समझाएंगे तब समझ लेंगे हम। बस इतना ही समझ लेना सूत्रार्थ में, इंद्रिय और अर्थ के संपर्क से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। परिभाषा क्या है? इंद्रिय और अर्थ के संपर्क से, इंद्रिय और अर्थ के संपर्क से या इंद्रिय और अर्थ के संयोग से, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। और वह प्रत्यक्ष यदि व्यपदेश्य है, यदि वो प्रत्यक्ष व्यभिचारी है और वो प्रत्यक्ष अव्यवसायात्मक है तो वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाता। वो प्रत्यक्ष तभी कहलाता है जब वो अव्यपदेश्य होना चाहिए, अव्यभिचारी होना चाहिए और व्यवसायात्मक होना चाहिए, तब वो प्रत्यक्ष कहलाता है। या मैं अब एक वाक्य में इसका अर्थ करूं, इंद्रिय और अर्थ के संबंध से, संयोग से, सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला अव्यपदेश्य, अव्यभिचारी, व्यवसायात्मक ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। ये एक वाक्य में पूरा सूत्रार्थ आपके सामने रख दिया। फिर बोलता हूं, इंद्रिय और अर्थ के संयोग से, संपर्क से, संबंध से, सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले अव्यपदेश्य, अव्यभिचारी, व्यवसायात्मक ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं।
ये सूत्रार्थ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस सूत्र के भाष्य पर आते हैं कि इस सूत्र के भाष्य को किस रूप में वात्सायन प्रस्तुत करते हैं, इस सूत्र को किस प्रकार वो एक्सप्लेन करते हैं महर्षि वात्स्यायन। वो कहते हैं इंद्रियस्य अर्थेन सन्निकर्षात् उत्पद्यते यत् ज्ञानम तत् प्रत्यक्षम। बहुत सरल शब्दों में उन्होंने कहा इंद्रियस्य अर्थेन सन्निकर्षात् उत्पद्यते यत् ज्ञानम तत् प्रत्यक्षम। वो कहते हैं इंद्रिय का, इंद्रियस्य षष्ठी विभक्ति में है, इंद्रिय का अर्थेन तृतीय विभक्ति में है, इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष से अर्थात संयोग से, संपर्क से, संबंध से यत् उत्पद्यते ज्ञानम, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, तत् उस ज्ञान को प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रिय के अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। ये शब्दार्थ हो गया। समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? मैं बड़ा आराम से बोल रहा हूं जी, आपको समझ में आ जाए। इससे और आराम, इससे और धीमी गति से बोलूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो भाष्यकार कहते हैं इंद्रिय का अर्थ के साथ जब सन्निकर्ष होता है तो जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अब एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, न तर्हि इदानीम इदम भवति, न तर्हि इदानीम इदम भवति। इसका अर्थ होता है क्या ऐसा नहीं होता है? जो ज्ञान हो रहा है, जिसको आप प्रत्यक्ष कह रहे हो, क्या वो प्रत्यक्ष ऐसा नहीं होता है जैसा अब मैं बताने जा रहा हूं? प्रश्नकर्ता कह रहा है आपने जो प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा की है, प्रत्यक्ष ज्ञान की परिभाषा की है, वो मेरे को अधूरा लग रहा है, आपने ठीक से परिभाषा नहीं की है। प्रश्नकर्ता कह रहा है क्या न तर्हि इदानीम इदम न भवति, तर्हि इदानीम इदम न भवति, क्या यह प्रत्यक्ष ऐसा नहीं होता है? कैसे? आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन इति। आपको ऐसी परिभाषा करनी चाहिए जो एकदम समझ में आ जाए सबको, सरल ढंग से। प्रेजेंटेशन आपका ठीक नहीं है। प्रश्नकर्ता आरोप लगा रहा है सूत्रकार के ऊपर। कहते हैं देखो जी, आत्मा जो है सबसे पहले आत्मा मन के साथ संयुज्यते, जुड़ता है, यानी आत्मा मन के साथ सन्निकर्ष को प्राप्त होता है सबसे पहले, यानी आत्मा का मन के साथ सन्निकर्ष होता है सबसे पहले। आपने ये तो बात कही नहीं है परिभाषा में, बहुत बड़ी बात आपने छोड़ दिया है। वो कहता है बहुत बड़ी बात आपने छोड़ दिया कि आत्मा मन के साथ जुड़ता है, फिर मनः इंद्रियेण, उसके बाद मन इंद्रिय के साथ जुड़ता है, फिर इंद्रिय अर्थ के साथ जुड़ता है, तब जाकर के प्रत्यक्ष होता है। ये सारी बातें तो आपने कही नहीं है। क्या ये बात सही नहीं है? क्या ऐसा नहीं होता है? न तर्हि इदानीम इदम न भवति, ये बात ऐसी नहीं है। क्या आत्मा मन के साथ नहीं जुड़ता है क्या आपके प्रत्यक्ष में? और मन इंद्रिय के साथ नहीं जुड़ता है, और इंद्रिय अर्थ के साथ? आपने तो ये तो बताया नहीं है। आत्मा को हटा दिया, मन को हटा दिया, सीधा केवल इंद्रिय अर्थ के साथ जब जुड़ जाता है तब प्रत्यक्ष होता है। बिना आत्मा के, बिना मन के कैसे प्रत्यक्ष कर रहे हो आप? इतना भी पता नहीं है क्या आपको? यह प्रश्नकर्ता आरोप लगा रहा है। सही कह रहा है ना आदि? सही आरोप लगा रहा है ना? कमाल कर दिया आपने, आत्मा को ही छोड़ दिया आपने, और आपके लक्षण में, परिभाषा में आत्मा आया नहीं है। आपको पूरी परिभाषा करने, अधूरी परिभाषा कर रहे हो आप। वो कहता है आत्मा मन के साथ जुड़ता है, आत्मा मनसा संयुज्यते, फिर मनः इंद्रियेण, मन इंद्रिय के साथ जुड़ता है, फिर इंद्रिय जाकर के अर्थ के साथ जुड़ता है, तब प्रत्यक्ष होता है।
ये आपको ऐसा बताना चाहिए, क्या ऐसा नहीं होता है? उसका ये प्रश्न है। प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा, अब समाधान किया जाएगा। अब समाधान करता क्या करते हैं, समाधान करते देखिएगा। ये है मतलब शास्त्र, यानी कभी कभी कोई प्रश्न करने वाला ऐसा प्रश्न करता है तो उत्तर देने वाले को जब पूरी जानकारी होती है तो सटीक उत्तर दे पाएगा, नहीं तो वो अच्छा बात तो सही कह रहे हो आप, हाँ ये तो रह गया, ठीक है जी। अब उसको पूरी बात पता ही नहीं है, आगे पीछे देखता ही नहीं है, सर्वांगीण दृष्टिकोण से, ऑल ओवर दृष्टि से उसको पता ही नहीं है, तो इसलिए बात करना नहीं आता आदमी को। इसलिए किसी न किसी के धोखे में, किसी के चाल में, किसी प्रकार के छल में या किसी प्रकार के बातों में आकर के, हाँ बात तो आप सही कह रहे हैं, या तो चुप हो जाएगा या ठीक है ऐसा मान लो, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा। तो इसलिए बातचीत करने वाले को हर प्रकार की जानकारी होनी चाहिए जिसके विषय में बात हो रही है। हाँ, मेरी बात का गलत अंदाजा नहीं लगाना। मैंने क्या बोला, जिस विषय में आप बात कर रहे हो उस विषय के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, तो आप बात कर सकते हो। नहीं तो आप कहो जी मेरे को नहीं, पूरी जानकारी नहीं है, जिनके पास पूरी जानकारी है उनसे पूछ लीजिएगा। आप क्यों बैठते हो बताने के लिए, जैसा कि आपको सब पता हो। बातचीत करने में हम क्या गलतियां करते हैं लोक में, जैसा कि आपको सब कुछ पता है, अब आप बताने लग जाते हो। और बताना आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार ऐसा लगता है, बिना पूछे बताने लगता है, व्यवस्था को तोड़ करके बताने लगता है, नियम में न रहते हुए बताने लगता है। बताने की बहुत बड़ी बीमारी होती है व्यक्ति के अंदर, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने आप को नियंत्रण में रखना भी हमें आना चाहिए, संयम में रखना भी आना चाहिए। जब आपसे कोई पूछे तो बताइएगा, अथवा कई बार ना पूछने पर भी बताना पड़ता है, तब सामने वाले व्यक्ति को ध्यान में रख करके, हर किसी को ध्यान में रख करके नहीं। बहुत बड़ा जिज्ञासु होता है, वो बिना पूछे भी उसको बताना पड़ता है सिखाने की दृष्टि से। जैसे कोई विद्यार्थी अध्यापक के पास जाता है, या कोई माँ के पास बेटा जाता है, पिता के पास बेटा जाता है, अभी उसने सीखा नहीं है जो भी बातें हैं, चाहे वो बिजनेस करने के लिए पिता को ज्वाइन कर लेता है, अथवा छोटा सा बच्चा है माँ के गोद में जाके बैठता है, वो सीखना चाहता है, हर बात समझना चाहता है। हाँ अब ये 5 साल का बच्चा मेरे से पूछा है नहीं अग्नि किसे कहते हैं, मैं क्यों बताऊँ, जब ये पूछेगा तो बताऊँगी मैं, जब ये हाथी के बारे में पूछेंगे तो बताऊँगी मैं। ऐसा माँ करने लगे तो उसको कैसे पता लगेगा दुनियादारी का। तो कहीं तो बिना पूछे बताना पड़ता है, लेकिन किसको बिना पूछे बताना है और किसको पूछे जाने पर बताना है, ये विवेक तो हमें होना ही चाहिए ना। हर जगह हम बोलने लग जाते हैं, बिना पूछे बोलने लग जाते हैं, पूछा किसी से जा रहा है, बोले जा रहे हैं कुछ और लोग। तो ये सब नियंत्रण हमारे में होना चाहिए। ये कहते हैं शास्त्र, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, विधि विधानों को पढ़ते हैं और नियमों को पढ़ते हैं, मतलब व्यवस्था को जब व्यक्ति जान लेता है व्यवस्था क्या है, फिर उस व्यवस्था को जान करके उसी व्यवस्था के हिसाब से चल रहा होता है। और परमात्मा की व्यवस्था जो है बुद्धिपूर्वक है, तो उस परमात्मा की व्यवस्था को जब हम स्वीकार करके हम भी व्यवस्था पे जब चलने लगते हैं, बड़ा आसान होता है कि व्यवस्था में चलते हुए व्यक्ति बहुत जल्दी गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। और अव्यवस्था में रह करके हम व्यवस्था को और बिगाड़ते जाएंगे तो जाना तो चाहते हैं, पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा पहुंचना। इस बात पर भी हम सब लोगों को ध्यान में देखना है। तो कहता है वो कि आपने तो परिभाषा में ये सब बातें नहीं बताई है, केवल इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने से प्रत्यक्ष होता है बताया है, लेकिन होना ये चाहिए कि सबसे पहले आत्मा मन के साथ जुड़ता है, मन इंद्रिय के साथ जुड़ता है, तब जाकर के इंद्रिय अर्थ के साथ जुड़ता है, तब कोई ज्ञान होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं।
ऐसा आपको करना चाहिए, आपने ऐसा नहीं किया, ये आरोप है। अब उत्तर दिया जा रहा है, न इदम कारण अवधारणम। देखो जी, प्रत्यक्ष किन किन कारणों से होता है, इन कारणों का निर्णय करने के लिए, कारणों को बताने के लिए हमने कोई लक्षण नहीं बताया। देखिए, उत्तर देने की शैली को भी समझने का प्रयत्न करिएगा, कैसे उत्तर दिया जाता है, प्रश्न कैसा किया जा रहा है और उस प्रश्न के अनुरूप सटीक कैसे उत्तर दिया जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है यहाँ पर। न इदम कारण अवधारणम एतावत् प्रत्यक्षे कारणमिति। हम कोई कारणों का निर्धारण नहीं कर रहे हैं, कारणों का निर्णय नहीं कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष के होने में इसको प्रत्यक्ष कहते हैं और इस प्रत्यक्ष होने में ये कारण बनते हैं, ऐसा हम लोग कारणों का निर्धारण नहीं कर रहे हैं। हाँ, जब हम कारणों का निर्धारण कर रहे होते और हमने कारणों का निर्धारण करके आपको बता दिया, देखो जी प्रत्यक्ष होने में ये कारण होते, तब आपका ये आरोप सही लगेगा। पर हम तो कारणों का निर्धारण तो नहीं कर रहे कि प्रत्यक्ष के होने में क्या क्या कारण होते हैं। क्या ये प्रश्न था? ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं था। प्रश्न ये था प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या है, तो हमने प्रत्यक्ष की परिभाषा सटीक दी है। हमने कोई कारणों का निर्धारण नहीं किया कि प्रत्यक्ष के होने में इतने कारण होते हैं। तो कहते हैं न इदम कारण अवधारणम एतावत् प्रत्यक्षे कारणमिति। प्रत्यक्ष में बस इतने ही कारण होते हैं, ऐसा हमने कोई निर्धारण नहीं किया है। हमने कारण नहीं बताए, हमने लक्षण किया है, प्रत्यक्ष की परिभाषा की है और उस परिभाषा में कोई कमी नहीं है। वो कहते हैं कारणों का निर्धारण नहीं किया तो फिर क्या किया है, तो कहते हैं विशिष्ट कारण वचनमिति। हमने प्रत्यक्ष के विशेष कारण बताए, सामान्य कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, अब समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कहते हैं प्रत्यक्ष के विशेष कारण बताए हमने। प्रत्यक्ष होने में जिसके बिना प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, वो कारण हमने बताए हैं, वो विशेष कारण है। सामान्य कारणों को बताने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। आत्मा मन के साथ, मन इंद्रिय के साथ, ये जो कारण है ये सामान्य कारण है। अच्छा, सामान्य कारण है, बिल्कुल सामान्य कारण है। अनुमान में भी यही स्थिति है। आत्मा मन के साथ, मन इंद्रिय के साथ, अनुमान में भी यही प्रक्रिया है। शब्द प्रमाण में भी यही प्रक्रिया है, उपमान प्रमाण में भी यही प्रक्रिया। तो सभी प्रमाणों में ये सब सामान्य है, ये सब आत्मा मन के साथ, मन इंद्रिय के साथ। आप अनुमान करो या आप शब्द प्रमाण को समझ लो या उपमान को समझ लो, तो वो शब्द प्रमाण हो, उपमान प्रमाण हो, अनुमान प्रमाण हो या प्रत्यक्ष प्रमाण हो, चारों प्रमाणों में प्रक्रिया यही रहेगी। जब सब में समान रूप से जो प्रक्रिया होती है वो सामान्य कारण कहलाते हैं, और जो विशेष प्रक्रिया होती है वही उसका लक्षण बनता है। बात समझ में आ रही है आपको? जब आप अनुमान करते हो, लिंग से लिंगी का ज्ञान करते हो, तो वहां क्या बताया अनुमान में? लिंग से लिंगी का ज्ञान होता है। एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष लिंग से अप्रत्यक्ष लिंगी का ज्ञान जहां होता है वो अनुमान है। वहां उस ज्ञान में भी, उस अनुमान ज्ञान में भी यही होता है। जो प्रत्यक्ष लिंग जो होता है, जो इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हो रहा है, वो प्रत्यक्ष लिंग में, अब उस इंद्रिय से पहले मन इंद्रिय के साथ जुड़ रहा है, और उस मन के जुड़ने से पहले आत्मा मन के साथ जुड़ रहा है। आत्मा मन के साथ जुड़े बिना, मन इंद्रिय के साथ जुड़े बिना अनुमान नहीं कर सकते। आत्मा मन के साथ, मन इंद्रिय के साथ जुड़े बिना आप शब्द ज्ञान नहीं कर सकते, आप उपमान ज्ञान नहीं कर सकते, आप प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कर सकते। तो चारों प्रमाणों में आत्मा मन का संयोग बराबर चारों के साथ रहेगा, इसलिए ये सामान्य कारण है।
इसलिए सामान्य कारण को हम नहीं बता सकते, हम विशेष कारण को बताएंगे। लक्षण जो होता है वो लक्षण में विशेष कारण बताया जाता है, सामान्य कारण नहीं बताए जाते, तभी वो लक्षण बनता है, तभी वो परिभाषा बनती है। क्योंकि सामान्य कारण तो सबके साथ जुड़ते हैं। मेरी बात पकड़ में आ रही है, आप लोगों को समझ में आ रही है? तो यही कहना चाहते हैं, न इदम कारण अवधारणम, हमने प्रत्यक्ष के होने में कितने कारण बनते हैं उसका निर्णय देने के लिए हमने नहीं बोला है। हमने तो प्रत्यक्ष के होने में विशेष कारण क्या होते हैं वो बताया। यत् प्रत्यक्ष ज्ञानस्य विशिष्ट कारणम तदुच्यते। वो कहते हैं जो प्रत्यक्ष ज्ञान के होने में विशेष कारण होते हैं तदुच्यते, उसी को लेकर के हमने परिभाषा के रूप में कही है। यत्तु समानम अनुमानादि ज्ञानस्य न तन्निवर्तते इति। वो कहते हैं यत्तु जो समानम, जो समान रूप से अनुमान आदि ज्ञान के लिए कारण बनते हैं उसका निवृत्ति नहीं होती है, यानी उसका उस परिभाषा में उसको जोड़ा नहीं जा रहा, वो ऐसा नहीं हो सकता, वो तो अपने आप जुड़ जाएगा क्योंकि वो सामान्य कारण है। तो कहते हैं आइए शब्द के पंक्तियों के अर्थ को समझने का प्रयत्न करिएगा। न इदम कारण अवधारणम, हमने प्रत्यक्ष के कारणों का अवधारण, निर्णय, निश्चय नहीं किया है कि एतावत् प्रत्यक्ष कारणमिति, प्रत्यक्ष के होने में इतने ही कारण होते हैं ऐसा हमने निर्धारण नहीं किया है। किंतु फिर क्या किया है परिभाषा में, विशिष्ट कारण वचनम इति, प्रत्यक्ष के होने में विशेष कारणों को हमने बताया है। फिर वो कहते हैं यत् प्रत्यक्ष ज्ञानस्य विशिष्ट कारणम तदुच्यते, उसी को स्पष्ट किया है, विशिष्ट कारण वचनम को ही स्पष्ट किया है। यत् प्रत्यक्ष ज्ञानस्य, जो प्रत्यक्ष ज्ञान के विशेष कारण होता है, तदुच्यते, केवल उसी को हमने बताया है। फिर कहते हैं यत्तु समानम, और जो कारण समान है किसके लिए, अनुमान आदि ज्ञानस्य, अनुमान के और उपमान के, शब्द प्रमाण के, तो अनुमान और आदि से बाकी तीनों के, बाकी दोनों के, तो तीनों हैं। अनुमान आदि जो तीन प्रमाण हैं, उन तीनों प्रमाणों के ज्ञान में जो समानम, जो समान कारण होता है, वो समान कारण न तत् निवर्तते, वो समान कारण हटता नहीं है इस प्रत्यक्ष लक्षण में, वो भी जुड़ जाएगा, पर वो समान कारण है। इसलिए उस समान कारण को, साधारण कारण को नहीं बताया जाता है लक्षण में, ऐसा कहकर के उत्तर दिया है। हाँ जी, आप में से जिनको भी अगर समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते, अर्थात हाथ खड़ा कर सकते, वहाँ पर मेरे को पता लगेगा कि आपको कुछ पूछना है। तो जहाँ कहीं पर भी आपको ऐसा लगे तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, अजीत जी को क्या पूछना है? हाँ जी, अभी जो कारण ये बताए थे ना, सामान्य कारण जी, जो आत्मा, मन और इंद्रिय, तो इसमें यही संशय हो रही है कि आत्मा को छोड़ करके जो विशिष्ट कारण है तो उसमें आत्मा की जरूरत नहीं होगी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो सामान्य कारण में आपने बताया कि मन, आत्मा, मन और इंद्रिय, हाँ, एक क्रम बन गया, मन बीच में है जी, इंद्रिय एक तरफ है, आत्मा एक तरफ है, तो ये सामान्य कारण में है। हाँ जी, विशिष्ट कारण में फिर विशिष्ट कारण तो इंद्रिय और अर्थ के साथ संपर्क, तो फिर अनुभूति किसको होगी? आत्मा को होगी। तो आत्मा को यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, मतलब स्वतः वो पहले से सिद्ध है, इसलिए दोबारा करने की जरूरत नहीं। ऐसा है जी, चारों प्रमाणों में आत्मा की जरूरत है। जी, बिना आत्मा के तो किसी की भी अनुभूति नहीं हो सकती, किसी भी प्रमाण की, जी, तो उसको बताने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, आ गया समझ में। हाँ, बस आ गया ना, ठीक है जी। हाँ जी, और किसी को तो नहीं है ना? अब आगे बढ़े, माइक बंद कर लीजिएगा।
अब वो प्रश्नकर्ता फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहा है, प्रश्नकर्ता संतुष्ट नहीं हो रहा। वो कहता मनसः तर्हि इंद्रियेण संयोगो वक्तव्या। प्रश्नकर्ता कहता है, देखिए प्रश्न चिन्ह लगाए ना, तो इसका मतलब वो प्रश्नकर्ता है। मनसः तर्हि इंद्रियेण संयोगो वक्तव्या, कम से कम आप मन का तो बता देते। मनसः, मन का इंद्रिय के साथ संयोग तो बता ही देना चाहिए आपको। ये तो विशेष कारण है, मन का इंद्रिय के साथ संयोग होता है, ये तो कम से कम आपको बताना चाहिए, ये तो विशेष कारण होना चाहिए। ऐसा वो प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है। तो अब इसका उत्तर भी वही है, वैसे उसको वैसे पूछना नहीं चाहिए, पहले जो समाधान किए उसी के अंतर्गत आया है, फिर भी वो पूछ रहा है अलग से। वहाँ आत्मा मन सब कुछ साथ जोड़ करके बोला है और केवल यहाँ मन को लेकर के बोला है। बात तो वही है ना। आप ऐसा भी पूछ सकते हो ना, मन का भी तो संयोग होता है प्रत्यक्ष में, वो एक प्रश्न हो जाएगा, और आत्मा का भी तो संयोग होता है प्रत्यक्ष में। ऐसे एक एक करके भी तो पूछ सकते हो ना। तो आत्मा का प्रत्यक्ष के साथ संपर्क है ही, मन का प्रत्यक्ष के साथ संपर्क है भी, एक एक करके भी पूछ सकते हो। तो वहाँ एक साथ तो समाधान कर दिया। फिर वो कई बार आदमी क्या पूछ रहा है, मैंने एक बार पूछ लिया है, दोबारा जो पूछ रहा हूँ, ये दोबारा पूछने वाला प्रश्न पहले प्रश्न के साथ जुड़ जाता है, एक ही बात होती है, अथवा अलग कुछ पूछ रहा हूँ, उसका ये एहसास नहीं हो पाता है। कई बार हम लोग भी जब आपस में बातचीत करते हैं तो हमने एक प्रश्न किया पति से, पत्नी से, माता पिता से, भाई से, जिस किसी से भी, गुरु से, विद्यार्थी से, जिस किसी से भी, और समाधान करता सामने वाले जो कोई भी समाधान दे दिया। फिर भी हम जब प्रश्न करने लगते हैं उसी पर, तो हमें रुकना चाहिए। अब मैं प्रश्न करूं क्योंकि समाधान मेरे को समझ में नहीं आया, फिर उसको समझने के लिए प्रश्न करूं तो ऐसा प्रश्न करो जो पहले प्रश्न से भिन्न हो। वही प्रश्न को घुमा फिरा करके पूछूं तो इससे क्या पता लगेगा, मेरी बुद्धि का पता लगेगा, मेरे ज्ञान का स्तर का पता लगेगा, मेरे समझ का पता लगेगा, मेरी योग्यता का पता लगेगा। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। तो इसलिए उसने जब ये कहा मनसा तर्हि इंद्रियेण संयोगो वक्तव्य, मन का इंद्रिय के साथ संयोग तो कहना ही चाहिए आपको। अरे भाई, हमने इसका तो उत्तर दे ही दिया है। फिर भी वो कहते हैं भिद्यमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य नायम भिद्यते इति। विद्यमान का मतलब होता है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये एक दूसरे से बिल्कुल सर्वथा भिन्न है, अलग अलग है, एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि चार प्रकार के अलग अलग ज्ञान है। तो विद्यमान का मतलब है भिन्न और प्रमाणों से अलग, पृथक। विद्यमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य, प्रत्यक्ष ज्ञान का ये विशेषण है विद्यमानस्य। तो विद्यमानस्य का मतलब है पृथक, जो बिल्कुल अलग प्रत्यक्ष ज्ञान का, ये जो मन का संयोग है ये बिल्कुल न विद्यते, कोई अलग थोड़ा है। अर्थात इस प्रत्यक्ष ज्ञान में मन का संयोग होता नहीं हो, ऐसा तो है ही नहीं है। मतलब प्रत्येक ज्ञान में, चारों प्रमाण के ज्ञानों में मन का भी तो संयोग बराबर है। कोई इस अलग प्रत्यक्ष ज्ञान में मन का संयोग नहीं होता हो, ये इसके बिना ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता हो, ऐसा तो है ही नहीं है। सबके साथ इसका भी तो जुड़ा हुआ है। इसलिए नायम विद्यते, ये मन भी इससे अलग नहीं है। मतलब इस प्रत्यक्ष ज्ञान में, इस पृथक और प्रमाणों से पृथक इस प्रत्यक्ष ज्ञान में मन का संयोग भी होता है। मन का संयोग इससे हटता नहीं है, वो सामान्य कारण है। इसलिए कहते हैं समानत्वात् न उक्ता। भाई, एक समान कारण होने से, मन भी समान कारण होने से न उक्ता, हमने नहीं कहा। हाँ जी, पंक्ति के अर्थ को समझ लीजिएगा। मनसा तर्हि इंद्रियेण संयोगो वक्तव्य, मन का इंद्रिय के साथ संयोग अवश्य कह देना चाहिए था आपको, आपने नहीं कहा। कम से कम ये तो कहना चाहिए। तो कहते हैं विद्यमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य,
विद्यमान का मतलब है भिन्न और प्रमाण, भिन्न बोलते ही और प्रमाणों से अलग जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान का अयम, ये जो मन है, इस मन का पृथकत्व नहीं है। अर्थात ये जो अलग से होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान है, उस प्रत्यक्ष ज्ञान का मन का संयोग नहीं होता हो, ऐसा नहीं है। मन का संयोग भी होता है, जैसा और प्रमाणों के साथ होता है। इसका मतलब है सामान्य, मतलब समान कारण है। तो समानत्वात् न उक्ता, समान होने से नहीं कहा है। ठीक हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं। यावद अर्थम वै नामधेय शब्दाः तै अर्थ संप्रत्ययः। बहुत अच्छी बात बताई जा रही है और एक सिद्धांत भी यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन सिद्धांतों को समझने का प्रयत्न करिएगा। ऋषि लोग जब कोई भी बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं और वो हमेशा सिद्धांत बन जाते हैं, तो उनको समझने का प्रयत्न करना। यावद अर्थम, यावद अर्थम का मतलब जितने भी पदार्थ हैं दुनिया में, अर्थ मात्र यानी पदार्थ मात्र, यावद अर्थ मात्रम, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जिनको आप द्रव्य कहो, गुण कहो, क्रिया कहो, जो भी पदार्थ, जैसे न्याय दर्शन के अनुसार कितने पदार्थ है जी? 16 पदार्थ। ठीक है। अब किसी योग दर्शन के अनुसार देखेंगे तो 25 पदार्थ है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार देखेंगे 6 पदार्थ हैं। अब आप अपनी दृष्टि से बताएंगे तो आप 1000 पदार्थ भी बता सकते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री के माध्यम से कितने एलिमेंट्स होते हैं जी, पता नहीं कितने एलिमेंट्स बताता है केमिस्ट्री, उसका अपना सिद्धांत है। तो जो भी पदार्थ हैं, आप कितनी संख्या में भी बोलो, दुनिया भर के समस्त पदार्थ, यावत अर्थम का मतलब है समस्त पदार्थ, नामधेय शब्दाः, नाम वाले होंगे, यानी समस्त पदार्थों के नाम होते हैं। अगर कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, उसका नाम ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नामधेय शब्द का मतलब नाम वाले होते हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं वो सबके सब नाम वाले होते हैं। ठीक है जी। और तई अर्थ संप्रत्यय, उन नामों से ही उन अर्थों का ज्ञान होता है। संप्रत्यय एक अलग शब्द आया है, संप्रत्यय, इसको आप लिख लीजिएगा। संप्रत्यय का मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञानम संप्रत्यय। सम का मतलब है अच्छी प्रकार से, प्रत्यय का मतलब ज्ञान, तो संप्रत्यय का मतलब है ज्ञान और ठीक ठीक ज्ञान, उचित ज्ञान या विशेष ज्ञान। तो तई का मतलब है उन नामों से, अर्थ संप्रत्यय, अर्थ का ज्ञान होता है। यावद अर्थम नामधेय शब्दाः, जितने पदार्थ होंगे उतने नाम होंगे, क्योंकि सब नाम वाले ही होते हैं। नामधेय शब्द का मतलब है सारे पदार्थ नाम वाले होते हैं। और तई उन नामों के माध्यम से ही अर्थ, उस पदार्थ का संप्रत्यय ज्ञान होता है। क्योंकि बिना नाम से कैसे जानोगे जी आप? किसी भी पदार्थ को जानते हैं हम लोग, नाम के माध्यम से तो जानते हैं। और क्या माध्यम है हमारा उस पदार्थ को जानने का? मैं बोलूं लड्डू, लड्डू एक नाम है जी। लड्डू बोलते ही इस लड्डू शब्द, इस लड्डू नाम से उस लड्डू रूपी द्रव्य को आप जानते हैं लड्डू क्या होता है। नींबू बोलूं या पुस्तक बोलूं, चाहे मकान बोलूं, जो भी बोलूं, तो जिन शब्दों को बोल रहा हूं, जिन नामों को बोल रहा हूं, तो इन नामों के माध्यम से ही तो हम लोग उस पदार्थ को जानते हैं। अब मैं बोलूं शेखर, अब एक नाम है, अब नाम बोलते ही शेखर जी जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हम, उस वस्तु को हम जान रहे हैं। ठीक है जी। अगर मैं बोलूं मधु, अब मधु बोलते ही मधु नामक व्यक्ति को जान रहे हैं। तो नाम से ही तो उस पदार्थ को हम जानते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं, जितने पदार्थ हैं उतने नाम होते हैं, और तई उन नामों से ही अर्थ संप्रत्यय, उन अर्थों का ज्ञान होता है। फिर कहते हैं अर्थ संप्रत्ययात् च व्यवहारः, बहुत बड़ी बात कही है।
अर्थ के ज्ञान से ही लोक में हम व्यवहार कर पाते हैं। अर्थ संप्रत्ययात, पंचमी विभक्ति है, देखिएगा, अर्थ संप्रत्ययात, अर्थ के संप्रत्यय से अर्थात अर्थ के ज्ञान से, जितने भी पदार्थ हैं उन अर्थों के ज्ञान से ही अर्थात उनकी जानकारी से ही हम लोग लोक में व्यवहार कर पाते हैं। हाँ जी, मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, समान कारण और सामान्य कारण का डिफरेंस नहीं पता चल रहा। समान कारण और सामान्य कारण। सामान्य कारण कहो या समान कारण कहो, एक ही बात है, शब्द अलग अलग है। ठीक है जी, मैं वही कंफ्यूज हो गई थी जी। समान कारण या सामान्य कारण, ये समान शब्द और सामान्य शब्द दोनों पर्यायवाची है जी। धन्यवाद। तो कहा है जितने भी अर्थ होते हैं उन समस्त अर्थों के नाम होते हैं, एक सिद्धांत है। ये अलग बात है हमें उनका नाम पता नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं होती हैं हमें उनके नामों का पता नहीं लगता। हमें पता नहीं इसका मतलब ये नहीं उनके नाम नहीं होते। आप जंगल में जाइएगा, अब जंगल में जितने भी वृक्ष, वनस्पति, पेड़ पौधे, घास फूस जो भी आप देखेंगे, आपको पता है क्या सभी का नाम? किसी को नहीं पता रहता है। इसका मतलब उनके नाम नहीं होते क्या? सबके नाम होते हैं। अब उनको जानने वाला बताएगा, कोई कितने ही बताएगा, कोई कितने ही बताएगा। अब ये ज्ञान जो है, जानकारी जो है, ये अलग बात है। जितनी जितनी जानकारी हम बढ़ाते जाएंगे उतना उतना हमको ज्ञान होगा, पर प्रत्येक पदार्थ का नाम होता है और तई उन्हीं नामों से अर्थों का ज्ञान होता है। और जब अर्थों का ज्ञान होता है तब व्यवहार, हम लोग व्यवहार कर पाते हैं, नहीं तो हम आपस में व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे। किसी को हम चाचा कह करके, किसी को ताऊ कह करके, किसी को चाची, किसी को मामी, किसी को भाभी, किसी को कोई भी नाम बोल करके हम व्यवहार करते हैं, उनसे बहुत अच्छे ढंग से व्यवहार करते हैं। या किसी को रिक्शा वाला बोलते हैं, किसी को ड्राइवर बोलते हैं, किसी को शॉपकीपर बोलते हैं, किसी को कस्टमर बोलते हैं, किसी को व्यापारी बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं। इन सारे नामों के माध्यम से कितना बढ़िया व्यवहार करते हैं हम एक दूसरे के साथ। हम लोग कितना लेन देन हो रहा है, सारा सुख इसी व्यवहार से तो हो रहा है। तो कहते हैं अर्थ संप्रत्ययात, अर्थ के जानने से ही हमें लोक में व्यवहार होता है, उस व्यवहार से हमें बड़ा सुख मिलता है। तत्र इदम इंद्रियार्थ सन्निकर्षात उत्पन्नम अर्थ ज्ञानम। तत्र यहाँ ये जो प्रत्यक्ष हो रहा है, उस प्रत्यक्ष में इदम, ये जो ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, इदम ज्ञानम प्रत्यक्षम इदम ज्ञानम इंद्रियार्थ सन्निकर्षात, ये इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने से हो रहा है। और इस ज्ञान को हम अर्थ ज्ञानम, अर्थ ज्ञान कहते हैं, यानी पदार्थ से होने वाला ज्ञान या पदार्थ का ज्ञान, अर्थस्य ज्ञानम अर्थ ज्ञानम। तो तदिदम इंद्रियार्थ सन्निकर्षात, वह यह इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने से उत्पन्नम अर्थ ज्ञानम, उत्पन्न होने वाला अर्थ का ज्ञान है। वो क्या है? रूपम इति वा रस इति एवं वा भवति। अच्छा ये रूप है, अच्छा ये रस है, ऐसा हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने से हम जब रूप का ज्ञान करते हैं तो अच्छा ये रूप है, अच्छा ये लाल रूप है, अच्छा ये पीला रूप है, अच्छा ये काला रूप है, ऐसे तो जानते हैं। अथवा रस इति एवं वा, अच्छा ये मधुर रस है, अच्छा ये अम्ल रस है, अच्छा ये खट्टा है, अच्छा ये तीखा है, जो भी रस हमको पता लगता है। ये कब पता लग रहा है? इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने से ही पता लग रहा है। तो रूप रस शब्दाश्च विषय नामधेयम। अब एक बात कही जा रही है, प्रत्यक्ष को समझाने के लिए प्रत्यक्ष की एक विशेषता बताई थी, अव्यपदेश्य होना चाहिए, व्यपदेश्य नहीं होना चाहिए। तो
तो व्यपदेश क्या होता है और अव्यपदेश क्या होता है, इसको समझाने की प्रक्रिया अब चल रही है। यानी प्रत्यक्ष की जो एक विशेषता है उस विशेषता को समझाया जा रहा है, और उसको समझ लीजिएगा आप लोग कि व्यपदेश क्या होता है और अव्यपदेश क्या होता है। तो कहते हैं रूप रस शब्दाः च विषय नामधेयम। रूप रस शब्द ये तो विषयों के नाम हैं, ठीक है जी। जैसे मैंने बोला रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो बोला है तो ये सारे के सारे क्या है, उन पदार्थों के नाम हैं। ये कह रहे रूप रस शब्द जो है ये विषयों के नाम हैं। तेन व्यपदिश्यते ज्ञानम, और उन नामों से भी ज्ञान का व्यपदिश्यते कथन किया जाता है। व्यपदिश्यते का मतलब है कथन किया जाता है या बोला जाता है, यानी विषयों के नामों से भी ज्ञान होता है। तेना उन नामों से या उस नाम से भी व्यपदिश्यते ज्ञानम, ज्ञान बताया जाता है। रूपमिति जानीते रस इति जानीते। रूप ऐसा बोलते ही रूप का ज्ञान होता है व्यक्ति को। रस इति, रस ऐसा बोलते ही रस का ज्ञान होता है। हाँ जी, जब मैं ये बोलूं रूप तो आपको रूप का ज्ञान हो रहा है नहीं हो रहा है। रस ऐसे बोलते रस का ज्ञान हो रहा है नहीं हो रहा है। लड्डू, लड्डू बोलते लड्डू का ज्ञान भी हो रहा है। बर्फी ज्ञान हो रहा है। साड़ी ज्ञान हो रहा है। हाँ जी, ऑर्नामेंट्स ज्ञान हो रहे नहीं हो रहा है। तो सबका ज्ञान हो रहा है। जैसे जैसे मैं शब्द बोलता जाऊंगा आपको ज्ञान हो रहा है। पर ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है, तो कहते हैं रूपमिति जानीते। रूप बोलते ही व्यक्ति जानीते उस रूप को जान लेता है। रस इति, रस बोलते ही जानीते व्यक्ति उस रस को जान लेता है। तो कहते हैं नामधेय शब्देन व्यपदिश्यमानम सत् शाब्दम प्रसज्यते। अब कहते हैं नामधेय शब्देन व्यपदिश्यमानम सत्, नाम बोलने से, नामधेय शब्देन नाम से व्यपदिश्यमानम बोलता हुआ जब जो ज्ञान हो रहा है, यानी नाम के बोलने से होने वाला व्यपदिश्यमानम होने वाला जो ज्ञान है वो शाब्दम प्रसज्यते, वो शाब्दिक ज्ञान माना जाएगा। मतलब मैं जब शब्द बोलता जाऊं आपको ज्ञान हो रहा है। लड्डू, बर्फी, मकान, व्यापार, कस्टमर, शॉपकीपर, जब ऐसे बोलता जा रहा हूं मैं तो आपको ज्ञान हो रहा है। शॉपकीपर का, कस्टमर का, मकान का, लड्डू का ज्ञान होता जा रहा है। लेकिन ये शब्द को बोलने से जो आपको ज्ञान हो रहा है ये ज्ञान शाब्दिक ज्ञान है, अर्थात शब्द से होने वाला ज्ञान है। अतएव अव्यपदेश्यमिति, ये व्यपदेश नहीं, बोलने से होने वाला ज्ञान को व्यपदेश कहते हैं। बोलने से होने वाले ज्ञान को व्यपदेश कहते हैं। तो बोलने से होने वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए वो प्रत्यक्ष, यानी शब्दों को बोलने से जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहते। व्यपदेश का मतलब है बोलने वाला ज्ञान। व्यपदेश का मतलब बोलने से, व्यपदेश का अर्थ होता है बोलना, और उस बोलने से होने वाले को व्यपदेश कहते हैं। ठीक है जी। तो व्यपदेश का अर्थ होता है बोलना, और उस बोलने से होने वाले ज्ञान को व्यपदेश कहते हैं। तो ये जो ज्ञान हो रहा है हमको, रूपम, रसम या मोदकम, गृहम, जैसे जैसे मैं शब्द बोल रहा हूं तो उन शब्दों से भी आपको ज्ञान हो रहा है। तो जो शब्दों को बोलने से जो ज्ञान हो रहा है ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि बोलने से होने वाला ज्ञान है। तो जो जो बोलने से होने वाला ज्ञान है वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, इसलिए व्यपदेश ज्ञान नहीं होना चाहिए, अर्थात बोलने से होने वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए, इसलिए अव्यपदेश होना चाहिए। ये प्रत्यक्ष ज्ञान की विशेषता है। पकड़ में आ रहा है जी आपको? जिनको समझ में नहीं आए तो वो पूछ सकते हैं। अतः आह अव्यपदेश्यमिति, इसलिए सूत्रकार ने
प्रत्यक्ष लक्षण के अंतर्गत एक विशेषता बताइए, वो अव्यपदेश होना चाहिए, यानी बोला जाने से जो हो रहा है ज्ञान, वो ज्ञान नहीं होना चाहिए। उस ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। अगर उसको ही प्रत्यक्ष कहने लगेंगे तो फिर शब्द प्रमाण बन जाएगा, वो फिर प्रत्यक्ष कैसे होगा। जैसे शब्द प्रमाण की क्या परिभाषा है, आपने पीछे पढ़ लिया था। जब कोई वक्ता किसी अज्ञात पदार्थ को किसी के सामने बताता है, हाँ जी मैंने वह एक बहुत बड़ा सांप देखा था, इतना मोटा सांप था, मैंने जीवन में इतने मोटे सांप को कभी नहीं देखा जी, इतना बड़ा था, इतना मोटा था, आपको बोला। और इस बोली से जो उस सांप के बारे में आपको ज्ञान हुआ, तो शब्दों से होने वाला ज्ञान को व्यपदेश ज्ञान कहते हैं, क्योंकि बोला जाने से आपको ज्ञान हो रहा है, बोलने से ज्ञान हो रहा है। तो बोलने से जो ज्ञान हो रहा है, अर्थात नाम बोलने से उस वस्तु का ज्ञान जब आपको हो रहा है, उसको व्यपदेश कहते हैं, और उसी को शब्द प्रमाण कहते हैं। ऐसा ज्ञान नहीं होता प्रत्यक्ष, इसलिए व्यपदेश वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए, अव्यपदेश होना चाहिए, अर्थात बोले जाने से होने वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए, इंद्रिय के साथ जब अर्थ के साथ संपर्क हो, इंद्रिय का अर्थ के साथ जब संपर्क हो, उस संपर्क से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो ज्ञान होना चाहिए। ये बोलने से होने वाला ज्ञान में ऐसा नहीं है ना। बोलने में से तो आप शब्द को सुन करके जानकार कर रहे हो, उस अर्थ के साथ तो इंद्रिय का संपर्क तो हुआ नहीं है, तो प्रत्यक्ष कैसे होगा। आप तो केवल शब्द सुन रहे हो, शब्द का प्रत्यक्ष हो रहा है आपको, ये तो हम बोल सकते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो शब्द के साथ हो रहा है, उस शब्द का प्रत्यक्ष है, ना कि उस शब्द से जिस पदार्थ को बोला जा रहा उस पदार्थ का थोड़ा प्रत्यक्ष हो रहा है आपको। पकड़ में आ रहा है सबको? शेखर जी, पकड़ में आ रहा है? जी स्वामी जी। हाँ जी, विशाल जी को क्या पूछना है? विशाल जी ने हाथ खड़ा किया है। अच्छा ठीक है, तो स्वामी जी वो गलती से हो गया। हाँ जी, हाँ जी। निर्मला जी को क्या पूछना है? स्वामी जी एक उदाहरण के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझा। अच्छा, हाँ। तो उदाहरण ये है कि आप मेरे को लड्डू दो, तो आपको क्या ज्ञान हुआ? आपको यही ज्ञान हुआ स्वामी जी ने मेरे से लड्डू मांगा है, ये ज्ञान हुआ। तो ये प्रत्यक्ष होता, इसको प्रत्यक्ष कहेंगे या शब्द ज्ञान कहेंगे? इसको प्रत्यक्ष कहेंगे। कैसे? नहीं, जैसे मांगे ये अप्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। इधर से शब्द ज्ञान बोले। देखिए, इधर उधर मत भागिए, पटरी से मत उतरना नीचे, पटरी पर चलना। मतलब शब्दों से होने वाले ज्ञान को शाब्दिक ज्ञान कहते हैं, उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। हमने पीछे पढ़ा था शब्द प्रमाण किसे कहते हैं। वक्ता जब शब्दों को बोलता है, उन शब्दों से उन पदार्थों को हम जानते हैं, शब्दों से जानते हैं उन पदार्थों को, कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा अक्षरधाम है, तो आपको ज्ञान होगा, अच्छा दिल्ली में एक बहुत बड़ा अक्षरधाम है। दिल्ली में लाल किला है, आपको ज्ञान हो रहा है, अच्छा दिल्ली में लाल किला है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, अच्छा दिल्ली में कुतुब मीनार है। आगरा में ताजमहल है, तो आपको ज्ञान हो रहा है मेरे शब्दों से। तो इसको कहते हैं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, याद रखना, मैं आप्त व्यक्ति हूँ कि दिल्ली में लाल किला भी है, सच है, दिल्ली में कुतुब मीनार भी सच है, अक्षरधाम भी सच है, आगरा में ताजमहल भी सच है। तो जो सच है वही बोल रहा हूँ, तो मेरे बोलने से आपको ज्ञान हो रहा है। तो शब्दों से हो रहा है ज्ञान आपको। कौन सा ज्ञान? ताजमहल का, लाल किले का, कुतुब मीनार का। तो ये शब्दों से होने वाला ज्ञान है, इसलिए इसको शब्द प्रमाण कहते हैं। क्योंकि यहाँ वो जो लाल किला और वो जो ताजमहल, वो कुतुब मीनार, उनका आपके इंद्रिय के साथ में कोई संपर्क तो हुआ नहीं है, केवल मेरे शब्दों से आपको जानकारी हो रही, इसलिए इसको व्यपदेश कहते हैं। व्यपदेश का मतलब मेरे शब्दों से बोलने से, मेरे द्वारा शब्दों का प्रयोग करने से, उन शब्दों के माध्यम से उन अर्थों का ज्ञान आपको हो रहा है।
इसलिए शाब्दिक ज्ञान कहलाता है, इसको शब्द प्रमाण कहते हैं। तो ऐसा व्यपदेश वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए, अर्थात शब्दों से होने वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए? अर्थ के साथ इंद्रिय का संपर्क हो जाए, यानी निर्मला जी को लाल किला रूपी अर्थ के साथ जब संपर्क हो जाए, निर्मला जी के आंखें जब लाल किले के साथ जोड़े तो अब लाल किला को उन्होंने देखा अपनी आंखों से, तो वो प्रत्यक्ष होगा। इसको कहते प्रत्यक्ष। ठीक है जी, तो समय पूरा हो गया। नीता जी को क्या पूछना है? अभी तो और हाथ खड़े होते जा रहे हैं, फिर तो आप लोग ऐसा करिएगा, 2-3 लोगों ने हाथ खड़ा किया है तो फिर हम कल पूछ लेते हैं। कल पूछ लीजिएगा आप लोग, पाठ पढ़ने से पहले आपके प्रश्नों का समाधान करके आगे बढ़ेंगे। ओम शांति 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 ही।